17 महीने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे, वो 20 साल से थे, तो 17 महीने में ही क्या हुआ? उनसे पूछिए जब आप 20 साल के मुख्यमंत्री है कि 17 महीने के मुख्यमंत्री है, उससे पहले नौकरी और रोजगार की बात कभी नहीं करते। तो बड़ी झिझला कर कहते आप मीडिया के साथ ही देखे होइएगा, नौकरी देगा अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश यादव जी हैं। मुकेश जी, कैसे देखते हैं फिर से जो है एक दिवसीय दौरे पर जो है नरेंद्र मोदी आए और करोड़ों की कहा जा रहा है करोड़ों रुपये की जो है सौगात दे गए? देखिए, प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उन्होंने कहा था बिहार की जनता को, देश की जनता को पूछना चाहिए। उन्होंने वादा किया था जी हमारी सरकार बनेगी तो हम 15-15 लाख लोगों को खाते में भेजेंगे। गया क्या? ठीक है, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमारे खाते में नहीं जाएगा, लेकिन जो खून पसीना एक करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो वोट दिया, उनके खाते में गया क्या? उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष लोगों को 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। गया, दिया क्या? और बाद में कहते हैं ये चुनावी जुमला है। फिर अभी चुनाव है, एक बार नहीं 100 बार भारत के प्रधानमंत्री जी आएंगे झूठ परसने के लिए, लेकिन बिहार की जनता इस बार ठगाने वाली नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में जो जिन्होंने काम करके दिखलाया, चाहे नौकरी की बात कही तो टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, मानदेय में वृद्धि, सभी मानदेय में वृद्धि करवाया। सभी टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, जीविका हो, आशा हो, सभी के मानदेय में वृद्धि करवाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकारी शिक्षक को राजकर्मी के दर्जा दिलवाएंगे। उन्होंने दिलवाने का काम किया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी 5.5 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाया। सभी मानदेय में वृद्धि, सभी जो मानदेय पर जो कार्यरत कर्मी हैं उनके मानदेय में वृद्धि करवाने का काम किया। और इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा पत्र में राष्ट्रीय जनता दल के है, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धावस्था पेंशन की राशि हो उसको 400 से 1500 किया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा। माय बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक लोगों के खाता में दिया जाएगा। कई अनेक प्रकार के हमारे नेता ने जो घोषणा की है उसको इम्प्लीमेंट जब सरकार बने। 17 महीने का तो जुड़ा रहे हैं, वो उन लोग कह रहे हैं 17 महीने के लिए नौकरी तो हमने दिया उनको। मुख्यमंत्री से पूछिएगा, मीडिया के साथ, ये 17 ही महीने के मुख्यमंत्री है वो क्या कि 20 साल से मुख्यमंत्री थे? 17 महीने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे, वो 20 साल से थे, तो 17 महीने में ही क्यों हुआ? ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आइडियोलॉजी से हुआ। उनके चलते नौकरी मिली, तालीमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, आशा, सबके मानदेय में वृद्धि, राजकर्मी के दर्जा शिक्षक को, सब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करवाया। उनसे पूछिए जब आप 20 साल के मुख्यमंत्री है कि 17 महीने के मुख्यमंत्री है, उससे पहले नौकरी और रोजगार की बात कभी नहीं करते थे। उन्होंने विधानसभा में, हम प्रतिपक्ष के नेता, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री से सवाल किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभाग में रिक्तियाँ खाली, रिक्तियाँ को खंगाल कर नौकरी दीजिए। तो बड़ी झिझला कर कहते आप मीडिया के साथ ही देखे होइएगा, नौकरी देगा अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन वही बिहार ही नहीं, देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से, हमारे नेता के आइडियोलॉजी से 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाकर उन्होंने साबित कर दिया जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक ऐसा युवा है जो सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं के लिए, बिहार के लिए एक सोच होगा, परिवर्तन होगा, रोजगार मिलेगा, हमारा राज्य विकसित होगा, कैसे आमदनी होगी, उसका आय में वृद्धि कर और विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं उसको बहाल किया जाए। आंकड़े कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले जो 50 लाख का जो आंकड़ा हम लोग पार करेंगे? देखिए, उनकी सरकार 17 महीने के बार आपको कहते हैं, 17 महीने के लिए सरकार नहीं थी। नौकरी और रोजगार की बात अब मीडिया के साथ ही आप पूछने लगे हैं, 20 के बाद पूछने लगे। उससे पहले आप मीडिया के साथी, कोई मीडिया के साथी आप चैनल निकालिए और किसी भी बिहार ही नहीं देश में किसी मीडिया के लोग किसी भी राजनेता से, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उनसे नौकरी की चर्चा नहीं करते थे। आप लोगों के द्वारा कहा जाता था मंदिर और मस्जिद, जात धर्म के नाम पर आप लोग ही पूछते थे। लेकिन हमारे नेता ने 20 के चुनाव में कहा नौकरी एजेंडा हमारा था, जब हमारी सरकार बनी 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किए थे। उसके बाद जब उन्होंने 5.5 लाख नौकरी दिलवाए तब बिहार ही नहीं देश में अब सभी राजनेता के द्वारा, सभी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नौकरी और विकास की चर्चा होती है और पत्रकार जी के द्वारा भी अब नौकरी और विकास की चर्चा पूछने लगी है। हमारे नेता के आइडियोलॉजी को बिहार ही नहीं पूरे देश ने अपनाया। अशोक चौधरी से लेकर तेजस्वी यादव का भी आवास है, वहाँ पे तमाम नितिन नवीन का भी आवास है। उस जगह पे जो है दिन दहाड़े गोलियाँ चलती है और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। एकदम पूरी तरह सरकार द्वारा सत्ता संरक्षित अपराधी बेलगाम हो चुके हैं।
कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है। मुख्यमंत्री के घर के नज़दीक में, डिप्टी सीएम के घर के नज़दीक में, मंत्री के घर के नज़दीक में, विरोधी दल के नेता के घर के नज़दीक में गोलियां चलती है तो आम जनता बिहार के कैसे सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्नचिन्ह है। नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो 25 के नवंबर में कान पकड़ के बिहार की जनता उनको गद्दी से एक हटाने आखिरी सवाल रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा को भी धमकी दी गई है, वो कैसे देखिए, देखते हैं? किसी भी आदमी को धमकी दिया जाता है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं उनके और उनके गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन के नेता है, उनको जब धमकी दिया जा रहा है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होगा। मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी आग्रह करता हूं, जो आप ऐसे गठबंधन में जिसमें आप भी सुरक्षित नहीं है, वैसे गठबंधन को इस्तीफा देना चाहिए उनको भी। धन्यवाद। तो हमारे साथ मुकेश यादव थे, इन्होंने तमाम सवालों के जवाब देते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना है, देखते रहिए।